अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। इससे पहले आप मुझे देखते रहे हैं टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट वगैरह पे, और ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है आईफोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो इन फ्यूचर आप मुझे यूट्यूब पे भी देखा करेंगे आईफोन की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से रिलेटेड। तो वीडियो को मजीद कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट वीडियो मेरी मोस्ट ट्रेंडिंग जो टॉपिक है जेबी आईफोन, तो इससे रिलेटेड है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, पसंद आए लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन आपकी ऑन मोबाइल स्क्रीन पे मिलते रहें। तो जेवी आईफोन बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये आईफोन 4 के टाइम से चलते आ रहे हैं, ये कोई नए नहीं है। अब चूंकि पीटीए का टैक्स बहुत ज्यादा है तो नॉर्मली लोग जो से हैं 90-95% लोग वो लेटेस्ट फोन तो लेना चाहते हैं लेकिन वो अप्रूव नहीं करवाते। 14 प्रो मैक्स का टैक्स ऑन आईडी कार्ड 1,87,000 टैक्स है और ऑन पासपोर्ट 1,58,630 रुपीज है। तो बहुत सारे लोग लेटेस्ट फोन तो लेते हैं लेकिन अप्रूव नहीं करवाते क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं कि एक उनके पास अल्टरनेट पीटीए अप्रूव फोन होता है, वो सिम पीटीए अप्रूव फोन में चला लेते हैं और सोशलाइज यूज करने के लिए जेवी फोन बाय कर लेते हैं। जेवी फोन और नॉर्मल फोन में प्राइस में काफी डिफरेंस होता है। पहले तो आपको बता दो, जो नॉर्मल फोन है उसको फैक्ट्री अनलॉक कहा जाता है कि फैक्ट्री की तरफ से फोन अनलॉक है, जबकि जो दूसरा फोन है जेवी फोन, ये जेवी तो एक बेसिकली चिप होती है जो कि सिम चलाने के लिए यूज होती है, तो इसलिए इसका नाम जेवी फोन रखा गया है। पाकिस्तान में बेसिकली ये नेटवर्क लॉक फोन होते हैं जो कि मिलते हैं आपको अमेरिका से, कनाडा से या यूके से किसी ना किसी नेटवर्क पे। लाइक मेरे पास ये एक फोन है जेवी, ये AT&T नेटवर्क पे लॉक है, और एक नॉर्मल फोन है, दोनों 14 प्रो मैक्स हैं। अब इनका वर्किंग वाइज परफॉर्मेंस वाइज दोनों A to Z सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ना ही कहीं बॉक्स पे इनके कहीं लिखा होता है कि ये जेवी है और ये नॉर्मल फोन है। तो ये ऑनलाइन ही स्टेटस से पता चलता है। जो जिसका स्टेटस ऑनलाइन सिम लॉक आ रहा है ये जेवी फोन कहलाता है, और जिसका स्टेटस ऑनलाइन नो सिम रिस्ट्रिक्शंस आ रहा है ये फैक्ट्री अनलॉक कहलाता है, नॉर्मल फोन कहलाता है। अब बहुत सारे लोग नॉर्मल फोन तो बाय कर लेते हैं जिसकी प्राइस एक स्टैंडर्ड जो भी चल रही होती है। लाइक फॉर एग्जांपल 4 लाख नॉर्मल फोन की प्राइस है, तो लोग 4 लाख में नॉन पीटीए प्रूफ फोन ले लेते हैं। अब यू नो के नॉन पीटीए प्रूफ फोन में आपकी जो सिम है वो 2 मंथ चलती है, और 2 मंथ के बाद आपकी सिम पीटीए की तरफ से चलना बंद हो जाती है। फिर आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैक्स इसका 1,87,000 टैक्स है, जो कि लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा है। वो लोग क्या करते हैं, आफ्टर 2 मंथ अप्रूव नहीं करवाते और सिम अल्टरनेट किसी दूसरे फोन में चला लेते हैं जो उनके पास पीटीए प्रूफ फोन होता है, और इसको एज अ नॉन पीटीए वाईफाई पे सारा सोशलाइज एप्लीकेशन यूज करते रहते हैं। इसके बरक्स फॉर एग्जाम्पल अगर आप जेवी फोन ले लें तो ये तकरीबन आपको 1.5 लाख रुपया सस्ता मिल जाता है, 2.5 लाख का मिल जाता है। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो डिफरेंस क्या होता है कि इसमें ये सिम लॉक होता है, इसमें आप सिम यूज नहीं कर सकते। विदाउट सिम आप नॉर्मली फोन की तरह इसको यूज कर सकते हैं। कुछ लोग अपने पीटीए प्रो फोन से इसको हॉटस्पॉट लगा के यूज कर लेते हैं। ये मोस्टली लोगों के सभी के घरों में वाईफाई लगा है। अब जितना जदीद दौर जा रहा है, अगर वो ऑफिस है या शॉप है तो सभी ने वाईफाई कहीं ना कहीं लगवाया होता है किसी ना किसी ब्रांड का। तो वाईफाई अटैच करके लाइक आप इसमें A to Z सभी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। इवन के कुछ लोग क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसमें क्लियर करूंगा कि क्या ये फोन अपडेट हो सकता है। जी बिल्कुल, नॉर्मली फोन की तरह आप इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे आईफोन की एप्पल की अपडेट नॉर्मली फोन में आती है, वैसे ही सिम लॉक जेवी फोन में भी अपडेट आती है। इसको आप ऑन ऑफ करें, रीसेट करें, जैसे मर्जी आप इसमें आप डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने ओल्ड मॉडल का। बहुत सारे लोगों के ये भी क्वेश्चन है कि जी ओल्ड मॉडल का डाटा इसमें हो जाता है। तो ये जस्ट मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं, ये नॉर्मली फोन की ही तरह होता है। डिफरेंस ये है कि ये अनलॉक्ड है और ये लॉक्ड है, इसमें सिम नहीं चलेगी, इसमें आप सिम चला सकते हैं। फिर मजीद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब लोग इससे रिलेटेड ये भी पूछते हैं कि अगर हमने इसको पीटीए अप्रूव करवाना है तो देन क्या ये पीटीए अप्रूव हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप इसको पीटीए अप्रूव भी करवा सकते हैं। सेम टैक्स है जो नॉर्मल फोन का होता है। अभी चूंकि ये नेटवर्क लॉक है तो आफ्टर पीटीए अप्रूव करवाने के बाद भी इसमें सिम नहीं चलेगी, क्योंकि पीटीए अप्रूव के बाद भी ये सिम लॉक ही रहेगा, जेवी ही रहेगा। तो उसका अल्टरनेट ये हल होता है कि ये नेटवर्क लॉक से आप इसको फैक्ट्री अनलॉक भी करवा सकते हैं, जो कि उसके चार्जेस होते हैं। डिफरेंट वेबसाइट या मार्केट में
जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं उनके पास ये फैसिलिटीज होती हैं, आप उनसे नेटवर्क अनलॉक भी करवा सकते हैं। सम टाइम अनलॉकिंग अवेलेबल होती है और सम टाइम अनलॉकिंग अवेलेबल नहीं होती। अनलॉकिंग के चार्जेस जो कि तकरीबन 10,000 से लेके 40,000 समथिंग होते हैं। तो कुछ लोग ले लेते हैं, वो टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, जब कभी अनलॉकिंग अवेलेबल हो वो अप्लाई कर देते हैं, तो उनका कम बजट में ये अनलॉक भी हो जाता है। फिर ये जेबी फोन या नेटवर्क लॉक फोन नहीं कहलाएगा, फिर ये फैक्ट्री अनलॉक या नॉर्मल फोन कहलाएगा। और अगर आपने इन फ्यूचर सेल भी करना होगा तो ये नॉर्मल फोन की प्राइस पे सेल होगा। फिर आप इसको अनलॉक करवाने के बाद इसमें आप सिम भी यूज कर सकते हैं और इजीली नॉर्मल फोन की तरह चला भी सकते हैं। नेटवर्क अनलॉकिंग आजकल काफी एक अरसा दराज से नहीं हो रही। ये न्यूड पे जाके अक्सर डिफरेंट नेटवर्क्स की अनलॉकिंग अवेलेबल होती है, कुछ के कम चार्जेस होते हैं, कुछ के ज्यादा चार्जेस होते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि जेबी फोन को अनलॉक करवाने में और सिम यूज करने में, तो इनको अनलॉक करवा लेते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप पहले से ये माइंड सेट करके अगर जेबी फोन बाय करते हैं कि आपने इसको पीटीए प्रूफ नहीं करवाना और विदाउट सिम के यूज करना है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है नॉन पीटीए यूजर के लिए कि आप ऐसा करें कि सिम चला लें किसी अपने पास सेकंड फोन पे या फर्स्ट फोन पे जो आपके पास पीटीए अप्रूव्ड है, और इसको आप विदाउट सिम ही यूज करते रहें। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है वर्किंग का, परफॉर्मेंस का, कैमरा क्वालिटी का, बैटरी का, डिस्प्ले का, बॉडी का, कहीं से भी फील नहीं होता कि आप जेबी फोन आपने कैरी किया हुआ है, यूज कर रहे हैं। जस्ट आप इसको ऑनलाइन इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, या सिम की सेटिंग में आप जाते हैं, जनरल पे क्लिक करते हैं, अबाउट में क्लिक करते हैं, तो कुछ सेटिंग्स के नीचे वहां पे लिखा आ रहा है नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक। नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक के आगे लिखा आ रहा होता है सिम लॉक। अगर सिम लॉक लिखा आ रहा है तो इट मींस आपका फोन जेबी है, नेटवर्क लॉक है। अगर नेटवर्क प्रोवाइडर के लॉक के आगे लिखा आ रहा है नो सिम रिस्ट्रिक्शंस, तो इट मींस आपका फोन नॉर्मल है, फैक्ट्री अनलॉक है। प्राइस पे जाएं तो तकरीबन जेबी फोन का और नॉर्मली फोन का तकरीबन डिफरेंस बन जाता है 80,000 से 1 लाख समथिंग। अब कस्टमर देखता है कि उसने पीटीए प्रूफ भी नहीं करवाना, जो कि 1,87,000 टैक्स है, और 1 लाख उसका जेबी लेने की वजह से भी उसकी बचत हो रही है पैसों में, और सिम चलाने के लिए अल्टरनेट उसके पास फोन है, तो वो ऑप्शन क्लिक करता है जेबी फोन की, कि काफी हद तक उसकी बचत हो जाती है। 1,87,000 वो टैक्स अपना सेव कर लेता है, और तकरीबन 80,000 या 1 लाख आप उसको जेबी फोन नॉर्मल फोन की निस्बत सस्ता मिल जाता है। फिर लोगों का क्वेश्चन आता है रीसेल के अकॉर्डिंगली। तो चूंकि मैं इस फील्ड में 2011 से हूं, और जो हमारी ब्रांच है सेललिंक्स ये 2016 से ऑपरेट कर रही है। अगस्त में अल्हम्दुलिल्लाह हमें 7 साल हो जाने हैं। हमारी शॉप लोकेटेड है लाहौर, मॉडल टाउन, लिंक रोड, ज़ैनब टावर। शॉप नंबर है G44, शॉप नेम है सेललिंक्स। तो इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि रीसेल के हवाले से जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है एक शॉपकीपर से हटके, तो मैंने फील किया है कि जेबी फोन में लॉस कम होता है। फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, अगर ये डिवाइस 4 लाख की है और अगर आप इसको सेल करते हैं तो ये 3 लाख की सेल होगी, तकरीबन आपको 1 लाख का लॉस होगा यूज करने के बाद। और इसी तरह इसके बरक्स जो जेबी फोन है, अगर आप ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आप ये 2.5 लाख का लेते हैं 2,50,000 का, तो ये तकरीबन आपका 2 लाख में सेल हो जाएगा। इसमें लॉस तकरीबन समथिंग 50,000 का होगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं काफी एक अरसे दराज से फील कर रहा हूँ कि जेबी फोन में जबकि टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जेबी फोन में कस्टमर को लॉस कम होता है। और उसमें यह है कि आप एक कम बजट में आप एक लेटेस्ट चीज ले लेते हैं और सिम चला लेते हैं अपने पास मौजूद पीटीए प्रूफ फोन में। वर्किंग वाइज, परफॉर्मेंस वाइज फिर से बताता चलो कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि ये शुरू से मुतनाज़ा रही है। लोगों की बातों पे जो जैसा कहता है लोग उस बात पे यकीन कर लेते हैं, उस पर वर्किंग नहीं करते, उसको सर्च नहीं करते, उसको स्टडी नहीं करते। तो बेसिकली ये नेटवर्क लॉक फोन होता है, सिम इसमें आप यूज नहीं कर सकते। आफ्टर अनलॉकिंग करवाने के बाद आप इसमें सिम भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर कोई जेबी आईफोन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज विजिट कर सकते हैं जिसका यूजर नेम सेललिंक्सपीके है। इसी तरह आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट पे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।